प्राचीन शास्त्र में जो समुद्र मंथन के बारे में बताया गया है वो चलो शरीर के तत्व के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र मंथन शरीर की गहराई से भरा रहस्य को उजागर करते हैं। इन रहस्य को केवल मात्र तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जैसे सिद्ध लोग, महात्मा पुरुष ही जान पाते हैं। असंख्य लोग तो केवल इसे कहानी ही मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉस्मिक टावर पर। आज का टॉपिक है मानव शरीर के भीतर समुद्र मंथन यानी अमृत मंथन का रहस्य और इनका प्रभाव। प्राचीन शास्त्र में समुद्र मंथन के बारे में बताया गया है। समुद्र मंथन में फुल 14 तरह का अनमोल चीज निकला था। इसके बारे में शास्त्र में बताया गया है। समुद्र मंथन के गुप्त रहस्य को उजागर करने से पहले हम शरीर के विज्ञान को समझते हैं। अमेरिका की नए आधुनिक साइंटिस्ट की रिसर्च में बताया गया है हमारे तथा मानव शरीर में 50 ट्रिलियन करीब सेल होता है। फिर एवरी सेल में 8 GB मेमोरी पावर होता है। अब 50 ट्रिलियन से 8 GB मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, शायद आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इंसान सुपर कंप्यूटर यानी कि महामानव बन जाता है। मानव शरीर के 7 चक्र जब सिद्ध संतों के सानिध्य में रहकर कोई व्यक्ति जब 7 चक्र को जागृत कर लेता है तब महामानव बन जाता है, जिनको सुपर नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी पावर कहा जाता है। इसके अलावा मानव शरीर में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी होते हैं, जो टॉप ऑफ द हेड से लेकर आपकी स्पाइन में टेल ऑफ द बोन तक रहती है। इसे गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है और इंगला को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी रहते हैं, जो दोनों नाड़ी को बैलेंस यानी कि संतुलित करता है। सुषुम्ना नाड़ी में सूक्ष्म रूप में हमारा मन रहते हैं और वो मन हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। हमारे पूरे शरीर को 72,000 नाड़ी कंट्रोल करता है और हमें अस्तित्व प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होती है। उन चक्र को कुंडलिनी चक्र कहे जाते हैं। वो 7 चक्र आपकी 72,000 नाड़ी को एनर्जी प्रदान करते हैं और शरीर के 5 तत्व पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को संतुलित रखते हैं। आपके शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से केमिकल हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इन कार्य में शरीर के 7 कुंडलिनी चक्र महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगर ये पंचकोश संतुलित हो जाए तो प्रसन्नता, आनंद, सुख, खुश, स्वस्थ जीवन प्राप्त होती है। एक तरफ नकारात्मक तो दूसरी तरफ सकारात्मक। आपके शरीर में होने वाले समुद्र मंथन, अमृत मंथन का प्रभाव वास्तव में यही तो है। एक तरफ विष तो दूसरी तरफ अमृत। हमारा जीवन जल से ही आरंभ होती है। विज्ञान की एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार जीव की अस्तित्व जल से शुरू होती है। जल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ती है। जल ही जीवन है। चलो अब इन गुप्त रहस्य को आध्यात्मिक की दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारे शरीर में स्थित मूलाधार चक्र में माता काली और उनका सेविकाएं जैसे दाकिनी देवी और भगवान गणेश सुप्त अवस्था में रहती है। वहाँ एक सुमेरु पर्वत और उस पर्वत पर कुंडलिनी सर्प गुप्त अवस्था में रहती है और शिव की परम चेतना जब वहाँ पर पड़ती है तो सहजता से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का स्थान होता है। जब शिव की परम चेतना से मिलन होता है तो विष रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कुंडलिनी सर्प सुमेरु पर्वत को घूमते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। इसी को समुद्र मंथन में सांकेतिक रूप में
बताया गया कि समुद्र मंथन में पहले विष निकला था और मानव जाति की सुरक्षा के लिए शिव ने वो कोलाहल विष को पी लिया था। समुद्र मंथन से दूसरा जो निकला था वो था कामधेनु गाय, जो भौतिक सुख और मन की निर्मलता का प्रतीक है। विष निकल जाने से मन निर्मल हो जाता है। अब दूसरे चक्र और तीसरे रत्न के बारे में बताते हैं। दूसरा चक्र जो है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र भगवान ब्रह्मा, सविता देवी और राकिनी देवी का स्थान है। कुंडलिनी सर्प जब स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच जाती है, फिर परम चेतना के साथ मिलन होता है। उस मिलन से यानी कि मंथन से सफेद घोड़ा निकला था। जीवन के दृष्टिकोण से देखे तो घोड़ा मन के गति का प्रतीक है। आपको अमृत चाहिए यानी कि सुख प्राप्त करना है तो मन के गति को लगाम लगाना जरूरी है, तभी तो आप परम आत्मा से मिलन कर सकते हैं। समुद्र मंथन पे चौथा नंबर पर जो रत्न निकला था वो था ऐरावत हाथी, जो देवराज इंद्र ने रख लिया था। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके चांद दांत लोभ, मोह, वासना, क्रोध का प्रतीक है। शुद्ध निर्मल बुद्धि से ही हम विचार को काबू कर सकते हैं। अच्छे विचार से खुद को रूपांतरित करके श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो है समुद्र मंथन। अब कुंडलिनी सर्प आगे बढ़ जाती है। श्री हरि विष्णु यानी कि नारायण की परम चेतना से मिलन होता है मणिपुर चक्र के साथ। मणिपुर चक्र श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी और देवी लाकिनी देवी का स्थान है। जब ये मणिपुर चक्र जागृत होता है तो भौतिक सुख, धन, सुख, समृद्धि प्राप्त कर लेता है। समुद्र मंथन में पांचवा रत्न निकला था कौस्तुभ मणि। वो भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। इसको भक्ति के प्रतीक माना जाता है। तब आपके मन से सारे विचार निकल जाएंगे, तब भक्ति ही शेष रह जाती है। यही भक्ति भगवान ग्रहण करते हैं, तभी कृपा प्राप्त होता है। षष्ठ रत्न है इच्छा पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष। अब बात करते हैं अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र हृदय के बीचों बीच रहते हैं। अनाहत चक्र शिव और देवी पार्वती और काकिनी देवी का स्थान है। हृदय में अच्छे विचार और बुरे विचार आते ही रहते हैं, जैसे समुद्र की लहर की तरह, वायु की तरह। जब कुंडलिनी सर्प इसी चक्र पे सदा शिवा के परम चेतना से मिलन होता है तो ये चक्र जागृत हो जाता है। सप्त रत्न है रंभा नामक एक सुंदर अप्सरा, जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। अप्सरा प्रतीक है मन में छुपी वासनाओं की। आपकी मन की वासना मन को विचलित करते हैं। अष्टम पर जो रत्न निकली थी वो थी देवी श्री लक्ष्मी। उसे भगवान विष्णु ने वरण कर लिया। जीवन में मूल नजरिया से देखे तो लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य, सांसारिक सुख का प्रतीक है। हमें केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र शाकिनी देवी और माँ आदि शक्ति का स्थान है। कुंडलिनी सर्प जब विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ जाती है और परम चेतना से मिलन होता है तो ये चक्र जागृत हो जाता है। समुद्र मंथन में जो नवम रत्न निकला था वो था बारोनी देवी। बारोनी देवी का अर्थ है मदिरा। भगवान की अनुमति से उसे दैत्य ने ले लिया था। नशा बुराई का प्रतीक है। नशा शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परम आत्मा को पाने के लिए नशा को छोड़ना जरूरी है, तभी परम आत्मा से साक्षात्कार हो सकते हैं।
दसम जो रत्न निकला था वो था चंद्रमा। इसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। मन में आने वाले बुरे विचार, लालच, वासना, नशा से जब इंसान मुक्त हो जाता है तो आपके शरीर चंद्रमा की तरह शीतल हो जाते हैं। ऐसे मन वाले भक्तों को अमृत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र आत्मा और 6 मुख वाला हाकिनी देवी का स्थान है। जब कुंडलिनी सर्प आगे की तरफ बढ़ते हैं तो परम चैतन्य चिदानंद शिवो शिवा से मिलन होती है तो सचित आनंदा की आभास होती है। तब आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई जागृत हो जाता है। इसको दिव्य चक्षु जागृत होने की अवस्था कहा जाता है। समुद्र मंथन में एकादश रत्न पारिजात वृक्ष निकला था। इसका अर्थ है इसे छूने से और महकने से थकान मिट जाती है। सफलता मिलने से पहले मिलने वाली शांति की अवस्था है ये। जब आप परम आत्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं, आपके थकान स्वयं दूर हो जाते हैं, मन में शांति के एहसास होते हैं। द्वादश रत्न है पवित्र शंख। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया था। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके ध्वनि शुभ मानी गई है। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो इस अमृत रस को गहराई से विचार विमर्श करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र स्वयंभू निराकार निरंजन का स्थान है। कुंडलिनी सर्प के अंतिम और परमेश्वरी के द फादर द मदर ऑफ द यूनिवर्स के मिलन चक्र है, जो सहस्त्र कमल का पवित्र स्थान है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा का पवित्र स्थान है। कुंडलिनी सर्प सहस्त्रार चक्र के साथ जब मिलन होता है तब सहस्त्र कमल खुशी के साथ खिल जाते हैं। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा से मुक्त होकर परम ब्रह्मा स्वरूप परम आत्मा प्राप्त कर लेता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। साधु संत महात्मा व्यक्ति भक्ति करने वाले सभी भक्त इसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिन रात चेष्टा करते रहते हैं। त्रयोदश रत्न धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकला था। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन निर्मल मन का। जब आपका तन निरोगी और निर्मल होगा तभी आपके भीतर परमात्मा प्राप्त होगी। चतुर्दश रत्न है अमृत कलश। अमृत का अर्थ है जिसका मृत्यु ना होना। मृत्यु को जीतने के बाद मृत्यु से पार की अवस्था है अमृत। परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद परम धाम में उस आत्मा को स्थान मिल जाता है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसी अवस्था को ही अमृत प्राप्त की अवस्था कहा जाता है। मैं त्रिपुरा राज्य के तथा अगरतला के रहने वाले सभी स्टूडेंट्स और श्रोताओं के भविष्य उज्जवल के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन को एक्टिव, न्यूरोट्रांसमिटेड हार्मोन के विकास, बुद्धि और ज्ञान के समन्वय द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही यत्न के साथ सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत तरह के बीमारी तथा रोग जड़ा वेदियों से खुद को स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम के साथ साथ आपको पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राचीन आध्यात्मिक टेक्निक सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप आपके बच्चे तथा पूरे परिवार को एक स्वस्थ जीवन, श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद लाभ कराएं। धन्यवाद।